अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार तो फिर रमज़ान स्पेशल शो की 24वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 24 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आज एक अहम सवाल आगा की खिदमत में करने चल रहे हैं। आइए आगा की खिदमत में मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शबर हुसैन खान साहब की खिदमत में। आगा, सवाल से पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। और आगा, आज एक सवाल है जिसके लिए हम और हमारे नाजरीन जानना चाह रहे हैं कि आज माशरे में एक चीज़ बहुत आम है, वो ये है कि आप देखें कि आज हर कोई एक दूसरे के फ़राक में लगा है कि कहाँ किस तरह से इसकी कोई कमी और कोई ऐब मिल जाए जिससे हम इसे रुसवा कर सकें, बदनाम कर सकें। आज पूरे माशरे में गीबत, चुगलखोरी बहुत ही आम हो गई है और एक चलन हो गया, एक फैशन हो गया है। आप ज़रा चुगलखोरी और गीबत पे अक़वाले इमाम की रोशनी में हमें थोड़ा सा दर्स दें ताकि हम और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इबरत हासिल कर सकें और इसके नुकसानात क्या हैं ये भी आप हमें बताएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदनिर रसाला, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन। सूरह हुजरात आयत नंबर 12। अब देखें कि सबसे पहली बात, अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्द व सना के बाद सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और दुआ गो हैं कि परवरदिगार अहले बैत के सदक़े में जहाँ के भी मोमिनीन मोमिनात मराजे किराम उलमाए हक़्क़ा मौजूद हैं, सबको इस वबा से महफूज रखे और हर मुसीबत हर रंज से परवरदिगार हिफ्ज़ व अमान में रखे। अर्ज़ खिदमत ये है कि आज तो बड़ा चुभता हुआ सवाल है, आज बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। और जब आप सवाल कर रहे थे तो मुझे अंदर से एक तबस्सुम, एक हंसी आ रही थी, मुस्कुराहट आ रही थी। बहुत ही संगीन है और बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। देखिए, हर इंसान को दुआ करना चाहिए कि माबूद क्या हर घड़ी इंसान को चुगलखोरी से और गीबत से परवरदिगार दूर रखे, तौफीक दे दूर रहने की। बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन देखिए कि यानी आप 1 ml या उससे कम, एक नाखून के बराबर जहर बॉडी में आप डाल दीजिए तो वो अपना काम कर जाएगा। बेशक, बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से ये गीबत है, हसद है, चुगलखोरी है, बुग़्ज़ है, कीना है, ये तमाम जो है छोटे छोटे जो नाम हैं गुनाह के, ये बहुत बड़े हैं। ये जहर, दुनियावी जहर तो जिस्म को खा जाता है, लेकिन ये जो गीबत का जहर है, चुगलखोरी का जहर है, इल्ज़ाम लगाने का जहर है, मोमिनीन को परेशान करने का जहर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ईमान और अक़ीदे को खा जाती हैं। आमाल पर हबितत आमालुहुम, ये आमाल को बर्बाद कर देती है, इंसान को पता ही नहीं चलता। चूँकि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ मानवी चीज़ से दिखाई नहीं देती ना, आमाल दिखाई नहीं देता, अजर व सवाब तो दिखाई नहीं देता, ये तो एक एतक़ाद, एक ईमान है। ईमान दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अक़ीदा नहीं दिखाई देता। ये तो इंसान के आज़ा व जवारे से पता चलता है कि इसका अक़ीदा और उसका सामा ईमान क्या है। तो लिहाजा उन तमाम चीज़ों पर मट्टी पड़ जाती है, वो तमाम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। देखिए, मैंने आपकी खिदमत में, अपने देखने वालों की खिदमत में कुरान मजीद सूरह हुजरात आयत नंबर 12 की तिलावत की। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से एक दूसरे की और ना कोई किसी से गीबत किया करे, यानी एक दूसरे की गीबत न किया करो। हाँ, एक दूसरे की गीबत न किया करो, चुगलखोरी न किया करो। क्यों? अल्लाह इरशाद फरमाता, अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई एक ऐसा है जो ये पसंद करता हो, अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन, कि अपने मरे हुए, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। अल्लाहु अकबर। आप देखिए गीबत का कितना बड़ा गुनाह है। ये कुरान करीम है कि जिसमें ये नहीं आप शक कर सकते कि हदीस होती तो पता नहीं सही है कि गलत है, रावी सही है ना। कुरान करीम कह रहा है, मना कर रहा है कि एक दूसरे की गीबत ना करो। और अगर करना ही चाहते हो तो बस एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए?
हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि गीबत करना गोया ऐसा है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है और कितनी बड़ी अफसोसनाक बात है। गौर फरमा रहे हैं आप। तो अब आप ये देखिए गीबत का असर क्या है। ख़ास तौर से माह रमज़ान में ये सवाल हुआ है, तो माह रमज़ान के हवाले से मैं जवाब दूंगा। माह रमज़ान में गीबत का असर क्या है। दो लोग, अल्लाह के नबी का ज़माना था और दो अफराद हैं जो रसूल अल्लाह की खिदमत में आए, तशरीफ़ लाए, बैठे, रमज़ान का महीना था और आकर बैठे अल्लाह के नबी की बारगाह में। जैसे ही बैठे अल्लाह के नबी ने उनके सामने खजूर, कुछ खजूरें और पानी और खाने पीने का सामान पेश कर दिया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, माह रमज़ान चल रहा है, हम रोज़ा हैं, हमने रोज़ा रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तुम रोज़े से नहीं हो। अल्लाह अकबर, तुमने रोज़ा नहीं रखा है। आलिमुल गैब नबी, सारी चीज़ों की खबर रखने वाला नबी क्या कह रहा है कि तुम रोज़ा नहीं हो। और वो कलमा पढ़ने वाले क्या कह रहे हैं, हम रोज़े से। यही तो शिकवा है हमें कलमा पढ़ने वालों से कि जब रसूल कह दें तो मान लो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ये रसूल को नहीं मानते, रसूल की बातों को नहीं मानते। अरे साहब, हम तो 1400 सालों से शिकवा करते चले आ रहे हैं कि जब एक बार रसालत की ज़ुबान ने कह दिया तो फिर हुज्जत ना करो। बेशक, बेशक। बहस व मुबाहिसे की गुंजाइश। अब रसूल क्या कह रहे हैं उनसे, जो मुसलमान आके बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो रोज़ा हैं, हम तो रोज़ा हैं। रसूल फरमाते नहीं, तुम रोज़ा नहीं हो। अल्लाहु अकबर। खाओ खाओ, रोज़ा नहीं हो। उनका रोज़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोज़ा नहीं हो, तुमने अभी कुछ देर पहले गोश्त खाया है। अल्लाह अकबर, तुमने अभी पहले कुछ देर पहले गोश्त खाया है। कहा रसूल अल्लाह, ना हमने बकरे के गोश्त खाया, ना दुम्बे गोश्त खाया, ना मुर्गे का गोश्त, कोई गोश्त नहीं खाया हमने। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेशक तुमने सच कहा, तुमने ना बकरे का गोश्त खाया, ना दुम्बे का, ना मुर्गे का, तुमने तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है। अकबर, अल्लाह अकबर, तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया, मुर्दार भाई का गोश्त खाया है। कहा रसूल अल्लाह, हम और अपने मरे हुए भाई गोश्त खाएंगे? का यकीन नहीं आता? का बिल्कुल यकीन नहीं आता। का ठीक है, 2 तश्त मंगवाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़य करो, उल्टी करो, क़य करो। अब जब उन्होंने क़य की तो देखा कि दहन से ताज़ा गोश्त के टुकड़े उस तश्त में गिर रहे थे। तब वो तो ताज्जुब में पड़ गए, रसूल अल्लाह हमने ऐसा नहीं किया। का बेशक तुमने ये अमल अंजाम नहीं दिया, लेकिन इस जैसा कोई ऐसा अमल था जो तुमने अंजाम दिया है। या रसूल अल्लाह बताएं कौन सा अमल था। फरमाया कि तुम यहाँ मेरी बज़्म में आने से पहले तुम दोनों ने गीबत की। अल्लाहु अकबर, गीबत की। अल्लाहु अकबर, गीबत की। लिहाजा अगर इंसान रोज़ा रख के गीबत करता है, सिर्फ गीबत करता नहीं है, हदीस में है कि गीबत करने वाला, गीबत सुनने वाला दोनों बराबर है। अभी आपने एक बात कही ना कि लोग फिराक में रहते हैं कि किसी का ऐब मिल जाए, किसी के घर की बात मिल जाए, किसी मोमिन का राज मिल जाए और उसको महल्ले वालों के सामने, गांव वालों के सामने और समाज के सामने उसको डालें और रुसवा करें। सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो शब्बर हुसैन हो, चाहे आप ज़ाकिर करबला निज़ाम अब्बास साहब हो, या कोई भी हो, बड़े से बड़े अमीर ज़ादे का बेटा हो या गरीब ज़ादे का बेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम सबके लिए बराबर है। बेशक। ऐसे अफराद जो ऐब जोई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों का ऐब तलाश कर रहे हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोगों की रुसवाई कर रहे हैं, उनके लिए छठे इमाम ने एक इलाज रखा है। छठे इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा शख्स कि जो कि किसी मोमिन को रुसवा करे, जो किसी मोमिन को जलील करने की नीयत रखे और उसे अंजाम दे, किसी मोमिन को समाज में जलील करे, तो मौला फरमाते हैं ऐसे इंसान को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसी समाज में जलील और रुसवा न कर दे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अतूब। लिहाजा मैं अपनी जानिब उंगली कर रहा हूँ कि शब्बर हुसैन, अगर आपके अंदर ये अब तक आदत थी कि आप लोगों के ऐब तलाश करते थे, मैं किसी और से नहीं कह सकता, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अगर आज तक आपकी आदत थी किसी के ऐब को तलाश करते थे आप और उसे सरे राह आम चौराहे पर बयान करते थे, तो अभी भी वक्त है कि आप सुधर जाएं, तौबा कर लें। और याद रहे कि तौबा भी काम नहीं आएगी। गीबत एक ऐसा गुनाह है कि जिसमें तौबा भी काम नहीं आने वाली है। अच्छा। अल्लाह अकबर। क्यों? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना,
गीबत क्या है? ज़िना से भी बदतर है। तो लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा तौबा भी कबूल नहीं होगी, गीबत करने वाले की तौबा कबूल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? वजह सुन, समात फरमा लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-गीबत तो अशद्दु मिनज़ ज़िना, ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा गुनाह क्या है? गीबत करना। गीबत। तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये गीबत, ये चंद लम्हों की ज़ुबान की जुम्बिश किसी के खिलाफ, ये इतना बड़ा गुनाह कैसे हो सकती है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, ज़िना से बड़ा गुनाह क्यों है? कहते हैं ज़िना करने वाला अगर अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन गीबत करने वाला, जब तक जिस इंसान की उसने गीबत की है, जब तक उससे माफ़ी ना मांगे, जब तक उससे माजरत ख्वाही ना करे, तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करे। जब तक बंदा ना माफ़ करेगा तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह, तो आप देखिए, ज़िना में तो अल्लाह अगर तौबा कर ले रहा है बंदा तो अल्लाह माफ़ कर दे रहा है, लेकिन गीबत में जब तक जिसकी गीबत की है, जब तक वो ना माफ़ करे तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह होगा कितना बड़ा। अच्छा, एक बात और चलते चलते मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। गीबत, देखें गीबत क्या चीज़ है साहब। देखिए गीबत ये एक ज़ीना है। गीबत ज़ीना है, काहे का? हसद की तरफ जाने का, बुग़्ज़ की तरफ जाने का, फितनों फसाद की तरफ जाने का। ये जो जनाब अमीर ने फरमाया ना कि इंसान के जिस्म में सबसे कम वजन रखने वाली शय क्या है? ज़ुबान। यही ज़ुबान बगैर माचिस के, बगैर आग के, बगैर लकड़ी की जो आग लगाती है, वैसी आग तो पेट्रोल भी नहीं लगा सकता। बेशक। आप देखें ये आग, ये गीबत जो है ना, ये ज़ुबान जो है ना, चुगलखोरी से और ऐबजोई से, इल्ज़ाम लगाने से और गीबत करने से, ये ईमान में आग लगाती है, ये अकीदे में आग लगा, समाज में आग लगा देती है। एक इंसान जो चुगलखोरी कर रहा है, जो ये कर रहा है, उसे इस बात का इल्म नहीं है कि उसकी एक चुगलखोरी से, उसकी एक गीबत करने से समाज में फितना फसाद फैल रहा है, समाज में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है। और याद रखिए, रवायात में है कि जिस इंसान की वजह से समाज में फितना और फसाद बर्पा होगा, जब तक उस समाज में अमन व अमान कायम न हो जाए, जितने दिन तक फितना फसाद रहा है लोगों के दरमियान, उन सब के गुनाहों का बेड़ा उसी इंसान के सर आएगा कि जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म फितना फसाद का बना है। लिहाजा अल्लाह से दुआ करें, उन मकामात से दूर रहें। गौर फरमाइएगा। तो अब देखिए साहब, बस छोटी सी बात अर्ज करके मैं बात तमाम कर दूंगा। आइए चलिए गीबत की तरफ, हमारा मौजू गीबत है ना, तो गीबत की तरफ चलते हैं। देखिए गीबत कितना बड़ा गुनाह है, इतनी आसानी से। मैं देखिए अपने देखने वालों से एक सवाल करना चाहूंगा, ये बताएं मोमिन के नफ्स की कीमत क्या है? देखिए मौलाए कायनात ने, मैंने कभी शुरुआत में कहा था ना कि मासूमीन ने हमें तिश्ना नहीं रहने दिया, हर चीज का जवाब दिया है। मासूमीन फरमाते हैं कि मोमिन, अव्वल तो फरमाते हैं मोमिन के नफ्स की कोई कीमत नहीं। बेकीमती शय का नाम क्या है? नफ्स से मोमिन। अल्लाह। फिर मौला फरमाते हैं, अगर तुम फरमाते हैं अपने नफ्स का सौदा ना करना, दुनिया में तुम्हारे नफ्स के मुकाबले में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अगर मौला फरमाते हैं अगर बेचने का शौक है, अगर बेचने ही चाहते हो तो कम से कम मोमिन के नफ्स की कीमत मौला बताने जा रहे हैं। अगर बेचना चाहते हो तो कम से कम जन्नत के बदले बेचना। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं एक हदीस और पेश करूंगा, मुलादा फरमाए। देखिए बात याद आ गई। छठे इमाम से पूछा, मौला ये बताएं कि मोमिन की अजमत क्या है? मोमिन की अजमत क्या है? जो बहुत आसानी से लोग जलील कर देते हैं, किसी मोमिन को गीबत कर देते हैं, चुगलखोरी इल्जाम लगा देते हैं। इमाम फरमाते हैं, हुर्मतुल मोमिन अफजलो मिन हुर्मतिल काबा। अल्लाहु अकबर। मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से कहीं ज्यादा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई काबे को बुरा भला कह सकता है? हरगिज नहीं। कोई काबे की बुराई कर सकता है? हरगिज नहीं। कोई काबे को जाकर नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। जरा से नुकसान पहुंचाने आया था अबरहा का लश्कर, अल्लाह ने अबाबील से भूसा बना दिया। फरमा रहे हैं, भूसा बना दिया ना। तो अब आप सोचें कि जब काबे के दुश्मन को अल्लाह भूसा बना देता है, तो उस काबे से जो अफजल है मोमिन, उस मोमिन की गीबत करने वाले, उस मोमिन की चुगलखोरी करने वाले को अल्लाह क्या बनाएगा? राख बना देगा। सुभान अल्लाह। अब एक हदीस पढ़ूंगा, बात तमाम कर दूंगा। देखिए गीबत का नुकसान क्या है।
अल्लाह के नबी से लेकर और मासूमीन, कई मासूमीन की हदीस मुतवातिर आई है, फरमाते हैं मासूमीन कि गीबत करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गीबत करने वाला जिसकी गीबत करता है वो अपने अच्छे अमाल अपने नामे अमाल से निकाल कर गीबत करने वाले के नामे अमाल में लिखवा देता है। नमाज हम पढ़े सवाब उसको मिला, रोजा हम रखे सवाब उसको मिला जिसकी गीबत की है, ज़कात हमने निकाली सवाब उसको मिला, खुम्स हमने निकाला सवाब उसको मिला, हिदायत हमने लोगों की सवाब उसको मिला, मजलिस हमने खूब पढ़ी सवाब उसको मिला। क़यामत के दिन पता चला कि हमने एक भी मजलिस का सवाब हमें मिला नहीं, क्यों? हमने किसी की गीबत कर दी थी। गौर फरमा रहे हैं? तो लिहाजा ये सिर्फ एक नुकसान नहीं है, सिर्फ हमारा सवाब, सिर्फ हमारे अच्छे अमाल उसके नामे अमाल में नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी जितनी बुराइयां हैं वो हमारे नामे अमाल में ट्रांसफर हो जाएंगी। कितना नुकसान का सौदा है, कितना घाटे का सौदा है, कितना घाटे का सौदा है। लिहाजा मासूमीन की हदीस के मुताबिक, सीरत मासूमीन के मुताबिक, मेरे अजीज़ों, भाइयों, बहनों, माएँ, जितनी भी लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि गीबत से परहेज़ करें, उस मकाम पर न बैठें। देखिए, गीबत करने वालों से बदतर वो अफराद हैं जो गीबत सुनते हैं। लिहाजा किसी के घर के राज न सुनिए, न अपने घर के राज किसी को बताइए। न मोमिन के राज को खोलने की ज़रूरत है, ना अपने राज को बताने की ज़रूरत है। अल्लाह सत्तारुल अयूब है। जब अल्लाह सबके गुनाहों पर पर्दा डाले हुए है, सबके गुनाहों को छुपा रहा है, तो बंदों को हक हासिल नहीं है कि वो किसी के गुनाह को उजागर करें। एक बात यहाँ छोटी सी रह जाती है। देखिए, छठे इमाम ने फरमाया, देखिए गीबत जायज़ कहाँ है? गीबत जायज़ कहाँ है? हाँ, गीबत जायज़ कहाँ है? ये बहुत अहम है। अहम है, आखिर है, पहले बयान करना चाहिए था, लेकिन इंशाअल्लाह देखेंगे लोग। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं गीबत किस उमूर में जायज़ है। इमाम फरमाते हैं ऐसा शख्स, गौर फरमाइए, ऐसा शख्स कि जो के शरीयत मोहम्मदिया की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करता हो। तो जिस अमल में, जैसे रमज़ान में कोई शख्स खुल्लम खुल्ला पान खा के चले रोड पर, बीड़ी पीता हुआ चले, माह सयाम का एहतराम न करे, इमाम फरमाते हैं जो शख्स खुल्लम खुल्ला शरीयत मोहम्मदिया का मजाक उड़ाता फिरे, तो जिस अमल में, सारे अमल में की गीबत नहीं कर सकते आप, जिस अमल में आप उसे मुतवातिर शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए देख रहे हैं, उस अमल का बयान हो सकता है, उस अमल का बयान हो सकता है। तो दुआ गो हैं कि परवरदिगार सारे अमाल को नहीं बयान करना है। जिस अमल को आपने देखा कि ये बराबर मुसलसल शरीयत के खिलाफ कर रहा है, उस अमल को इंसान बयान कर सकता है, उस अमल को बयान। चलिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार से, मेरे माबूद हमें इतनी तौफीक दे कि हम खुद भी गुनाहों से बच सकें और ये देखने वाले नाज़रीन भी गुनाहों से महफूज रह सकें। मेरे माबूद हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपनी ज़ुबान पर, अपने नफ्स पर कंट्रोल रख सकें, ताकि हम गीबत, चुगलखोरी और फितना फसाद से दूर रह सकें। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह आगा, जज़ाकल्लाह। बहुत ही उम्दा आगा ने हम तमाम लोगों को दर्स दिया। हम तमाम लोगों का ये फ़रीज़ा है कि हम आगा मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त मां मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब के हक़ में दिल से दुआएं करें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद हम तक इतने बड़े बड़े पैगाम, इतने बड़े बड़े मैसेज लेके आते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आगा के हक़ में दुआएं करेंगे और आप भी दुआएं कीजिएगा। और हाँ, इंशाअल्लाह हम हर रोज़ दिन में 2 बजे रमज़ान स्पेशल शो को लेकर आते रहते हैं, और आप देखना ना भूलें। कल दिन में फिर 2 बजे रमज़ान स्पेशल शो। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।